दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि a बराबर 3 और b बराबर 2 है। संलग्न आकृति में आयत की भुजाएं दी हैं। तो ये आपकी आकृति है, इसमें भुजाएं दी गई हैं। चौड़ाई आपकी क्या है 4a माइनस 3b आपकी चौड़ाई हो गई और 3a माइनस b आपकी लंबाई हो गई। तो ये आपका जो है 4a माइनस 3b, तो यहाँ पे आपका 4 गुणे a का मान आपका क्या दिया गया है 3 दिया गया है और यहाँ पे आपका -3 है। b का मान आपका 2 दिया गया है। तो यहाँ पे 4 तिहाई आपका 12 और 3 दूनी 6, तो 12 में से आपका 6 जाएगा तो यहाँ पे आपका 6। तो यहाँ पे आपकी चौड़ाई क्या हो गई 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो गई है। और यहाँ पे लंबाई क्या दिया गया है 3a माइनस b। तो यहाँ पे आपका 3 गुणे a का मान आपका 3 दिया गया है और b का मान आपका 2 दिया गया है। तो 3 तरीके यहाँ पे 9 और -2, 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 7। तो आपकी चौड़ाई आपकी जो लंबाई क्या हो गई 7। तो यहाँ पे आपकी लंबाई क्या हो गई 7 सेंटीमीटर। अब आपकी चौड़ाई ज्ञात हो गई और आपकी लंबाई। अब क्या करना है आयत का परिमाप। तो यहाँ पे आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2, लंबाई कितनी देगी 7 सेमी, तो यहाँ पे आपका 7 सेमी और प्लस चौड़ाई कितनी देगी 6 सेमी, तो यहाँ पे आपका 6 सेमी। ठीक है, अब यहाँ पर आपका 2 का गुणा होगा 7 में, 7 दूनी 14 सेमी प्लस 2 का गुणा होगा 6 में, तो 6 दूनी 12 सेमी। तो यहाँ पे आपका 14 और 12 कितना होगा यहाँ पे आपका 26 सेमी। तो ये आपका जो है आयत का परिमाप ज्ञात हो गया और ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए परिमाप ज्ञात क्या करना पड़ता है। यहाँ पे आपकी लंबाई 7 है तो यहाँ पे आपकी लंबाई 7 है, तो 7 7 14 हो गया। यहाँ पे आपकी चौड़ाई 6 है तो यहाँ पे आपकी चौड़ाई 6 है, तो यहाँ पे 7 7 14, 14 26 और यहाँ पे आपका 6 26। तो ये जोड़ देंगे चारों ना, तो आपका परिमाप ज्ञात हो जाएगा। और या तो हम फार्मूले के द्वारा भी अगर हम निकालेंगे तो ये आपका परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो जैसे आपको आसान लगे उस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं।